हम कुछ लोगों को एक बोट पर सफर करता हुआ देखते हैं और इसी बोट में हम गोंग के साथ उसकी बेटी को भी देख रहे थे जिसका आज बर्थडे था। और गोंग अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। उन लोगों की बातों के दरमियान में सभी लोगों को अब समुद्र में डॉल्फिन्स नजर आने लगी थी, जिन्हें वो सब लोग बहुत खुशी और हैरानी से देख रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर ये डॉल्फिन्स खेल नहीं रही बल्कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी। और अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस बहुत बड़े से मॉन्स्टर ने उस बोट पर भी अटैक कर दिया था। लोगों ने अभी तक मॉन्स्टर को तो नहीं देखा था, लेकिन बोट उलट चुकी थी और सब लोग पानी में गिर गए थे। और इस सब के बाद हमें दोबारा गोंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी होश में आया था। और होश में आने पर वो अपने इर्द गिर्द देखता है जहाँ हर कोई मुसीबत में नजर आ रहा था। और उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि उसकी बेटी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। गोंग कंटिन्यूअसली अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फिर अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज उस वॉकी टॉकी से आती है, जो वॉकी टॉकी उसने अपनी बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट की थी। और उसी वॉकी टॉकी से इन सब लोगों को पता चला था कि सिर्फ यही लोग सर्वाइवर्स नहीं हैं, बल्कि यहाँ से दूसरी तरफ भी बहुत से सर्वाइवर्स थे। वो लोग उन सर्वाइवर्स के थोड़ा करीब पहुँचते हैं और उनको अपने करीब बुलाने के लिए सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं। और यही इस सब में गोंग ने भी अपनी बेटी को दूसरे क्राउड में देख लिया था। वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक आदमी उसे वहाँ जाने से रोक देता है, क्योंकि उस आदमी को जो वहाँ पर नजर आ रहा था वो बहुत ही भयानक था। असल में वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चीज मूव कर रही थी और कुछ ही देर में उन लोगों पर रिवील होता है कि ये चीज जो उनके पीछे चल रही थी ये एक बहुत बड़ा स्नेक था। अब लोग उन बड़े से मॉन्स्टर्स को देखकर यहाँ से दूसरे सर्वाइवर्स की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मॉन्स्टर उनको यहाँ से भागने तक का टाइम नहीं देता, क्योंकि वो सब लोगों को एक ही बाइट में निकल रहा था और साथ ही साथ अपने टेल के अटैक से वो लोगों को ऊपर हवा में भी उड़ा रहा था। यहाँ गैंग किसी न किसी तरह उस मॉन्स्टर से सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो बगैर उस मॉन्स्टर से डरे अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और आदमी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो दूसरा आदमी गैंग की जान बचाना चाहता था। गैंग की बेटी उसे देख रही थी और इसी दौरान उस मॉन्स्टर ने गैंग की बेटी को भी निगल लिया था। बहुत सारे लोगों को खाने के बाद वो स्नेक तो यहाँ से जंगल के अंदर चला गया था, लेकिन यहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन लोगों ने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया था। लेकिन यहीं पर हम गैंग को देख रहे थे जिसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत जोर जोर से रो रहा था। और उसी दौरान उसे अपनी बेटी की वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल्स आते हैं और वो अब अपनी बेटी के पीछे जाने का डिसाइड करता है। असल में वॉकी टॉकी के उस सिग्नल का मतलब था कि वो लोग सांप के अंदर मरे नहीं थे, इसीलिए अब गैंग के साथ साथ एक और आदमी जिसका नाम माओ है, वो दोनों उस स्नेक के अंदर के लोगों को बचाने का डिसाइड करते हैं। जबकि यहाँ के बाकी सब लोग भी उनकी मदद को मान जाते हैं, जिसके बाद काफी सारे लोगों का ग्रुप उन लोगों को बचाने के लिए जंगल के अंदर जा चुका था। और जंगल से बाहर खड़े हुए लोग इन लोगों को बेवकूफ कह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ अंदर जाना खुद ही सुसाइड करने के बराबर है। लेकिन यहाँ उनकी जान कौन सा सेफ थी, क्योंकि अब यहाँ पर भी एक अजीब से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जो कि वो खुद तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी अजीब सी रेड टंग सबको इनगल्फ कर रही थी, यानी अपने अंदर निकल रही थी। और सभी लोग डर कर वहाँ से भाग रहे थे। जबकि उसी दौरान दूसरी तरफ हम बड़े से स्नेक को देख रहे थे, जो कि अपने नेस्ट में वापस आ चुका था। और वहाँ आते ही वो सब लोगों को अपनी